वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं और यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वह आपके पेड सीट पे डिस्कशन करेंगे कि ये पेड सीट होता क्या है। ठीक है, क्या हम पैसे दे करके एडमिशन अपना कंफर्म कर सकते हैं? ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और ये जो टॉपिक है पेड सीट का, ये क्यों चर्चा हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि जब आप काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे बीएचयू पीजी के लिए, तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आप पेड सीट लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। तो ये हम आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं। और यह जो आप लोग का वीडियो है वह सभी कोर्सेज के लिए जो कि पीजी के हैं, चाहे वो बीएड हो, एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, एमबीए हो, सभी के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए कि पेड सीट होता क्या है। ठीक है, और पेड सीट क्यों यहां पर लिया जाता है, इसके फायदे क्या हैं? तो सबसे पहले ही बात आप लोग को बताना चाहेंगे कि जो पेड सीट होता है, ध्यान रखिएगा कि जो आपका पेड सीट होता है वह आपका मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं कमेंट करके कि सर पेड सीट जो बीएचयू में है वह मैनेजमेंट कोटा है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट कोटा होता है लेकिन बीएचयू में यह मैनेजमेंट कोटा जो है वह नहीं है। क्लियर बात? पहली बात। दूसरी बात कि जो पेड सीट होता है वह कितनी सीटें होते हैं, क्योंकि इसमें पेड के साथ सीट लगा हुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बीएचयू पीजी में कितनी सीटें हैं। तो देखिए सभी कोर्सेज में जो सीटों की संख्या होती है वो 15% होती है। कितनी परसेंट होती है? 15%। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी कोर्स की, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एमए हिंदी के लिए। ठीक है, एमए हिंदी की अगर हम बात करते हैं कि एमए हिंदी में आपकी जो टोटल सीट है वह है आपकी 100 सीट है। ठीक है, क्या है? आपकी 100 सीट है। तो ये 100 सीट का 15% जो होगा वह आपका क्या हो जाएगा? वह पेड सीट होगा। समझ रहे हैं? 100 सीट का जो 15% होता है वह कितना होगा? आपका 15 सीट होगा ना। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि टोटल जो सीट होगी 100 ये आपकी सीट हो गई प्लस 15। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो ये 100 सीट है ये आपकी रेगुलर सीट होती है। क्या होती है? आपकी रेगुलर सीट होती है। और ये जो 15 सीट है ये इसे हम लोग क्या कहते हैं? पेड सीट कहते हैं। ठीक है, और ये टोटल जो मिला करके होती है वह आपकी 115 सीट हो गई। यानी एमए हिंदी में टोटल आपकी 115 सीट है, जिसमें 100 सीट जो है वह रेगुलर सीट है और 15 आपकी पेड सीट है। रेगुलर की सीट की जो फीस होती है वह बहुत मिनिमम होती है और जो पेड सीट होती है वह आपकी वरी करती है कोर्स पर कि उसकी फीस क्या होगी। ठीक है, पहली बात यहाँ पे क्लियर होगी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो आपकी 100 सीट है उसमें ये आपकी पेड सीट नहीं होती बल्कि ये अलग से होती है, इसीलिए मैंने 115 लिखा हुआ है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि सभी यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन क्राइटेरिया है वह अलग अलग होती है, इसीलिए आप लोग जो भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको पता है कि आप लोग सीयूटी पीजी का फॉर्म भरे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी को आप अप्लाई किए होंगे। तो आप लोग किसी भी एक यूनिवर्सिटी को दूसरे यूनिवर्सिटी से आप कंपेयर मत करिए कि इस यूनिवर्सिटी में ये रूल है, इस यूनिवर्सिटी में ये रूल क्यों है। तो सभी का जो एडमिशन क्राइटेरिया होता है वह अलग अलग होता है। क्लियर की बात है यहाँ पर। अब देखिए क्या होता है कि जो अब हम फीस के बारे में आप बताते हैं आप लोग को। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि नेम ऑफ कोर्स, ये कोर्स है। ठीक है, अब ये रेगुलर फीस आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये पर सेमेस्टर है और पेड सीट जो देख रहे हैं वह आपका पर एनम है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये दो चीजें हैं, पर सेमेस्टर पर एनम। अब यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को बोला कि जो फीस होती है पेड सीट की वह वरी करती है आपके कोर्स पर। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे एमएससी फिजिक्स का या फिर आपका एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी जियोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, एमएससी बॉटनी, इनकी अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो रेगुलर फीस है वह 2932, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे 2932, और जो पेड सीट है वह आपकी है 45,000 फीस है। कितनी है? 45,000 पे है। ठीक है, अब ये देखिएगा कि जो 45,000 आप यहाँ पे फीस देख रहे हैं ये कितना गुना इसका है, तो ये आप देखिएगा 15 गुना है। ठीक है, कितना गुना है? ये 15 गुना इसकी फीस है, यानी कि रेगुलर सीट की 15 गुना ज्यादा फीस जो होती है वो पेड सीट होती है। तो इसलिए जिसके पास पैसा होगा वो तो एडमिशन ले लेगा, लेकिन जिसके पास नहीं होगा वो नहीं ले पाएगा। सिंपल सी बात है। दूसरी चीज यहां पे आप देखेंगे कि एमए एमएससी होम साइंस, एमए एमएससी होम साइंस, एमए एमएससी मैथमेटिक्स, एमए एमएससी स्टैटिक्स का देख रहे हैं। अब इसकी जो फीस देखेंगे आप लोग वह 2932 रुपए है पर सेमेस्टर, लेकिन इसकी जो पेड सीट है वो 30,000 रुपए है। कितनी है? 30,000। और यहां पर कितना गुना लग रहा है? तो ये केवल
10 गुना आपका फीस लग रहा है। इसलिए मैंने बोला आप लोगों को कि जो पेड सीट होती है वह आपकी डिपेंड करती है कि वह कोर्स कौन सा है। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे एमए इन अरेबिक, एमए इन इंग्लिश, एमए इन फ्रेंच, इसमें जो फीस है वो आपकी 2582 रुपए आप देखेंगे रेगुलर है, लेकिन पेड सीट जो है वो आपकी 10,000 रुपए है। तो इसमें कितना गुना है? 5 गुना है। तो उसी प्रकार से सभी कोर्स का जो पेड सीट होता है वह अलग अलग होता है। अब यहाँ पे एक बात आता है कि सर अगर हम रेगुलर सीट पर एडमिशन नहीं लेते हैं, पेड सीट पर एडमिशन लेते हैं, तो क्या हमें केवल 45,000 रुपए पे करना होगा? नहीं, आपको क्या करना होगा कि जो रेगुलर फीस है जैसे 2932 रुपए है, ठीक है, और मान लेते हैं आपकी जो फीस है रेगुलर वह 2582 रुपए है, ठीक है, और आपने पेड सीट पर एडमिशन लिया तो आपको 10,000 रुपए भी पे करना होगा, ठीक है, और 2582 भी पे करना होगा। यानी इस हिसाब से आपका टोटल जो फीस आपको पे करना होगा वह 12,582 रुपए आपको पे करना होगा। ये टोटल फीस है। क्लियर बात है? अब ये दिखेगा कि 12,582 जो है वह आपको 10,000 तो एक बार पे करना होगा। ये आपका पेड सीट होता है वह एक बार पे करना होता है, एक साल में एक बार। लेकिन जो आपका पर सेमेस्टर फीस है वह एक साल में यानी 1 ईयर में आपको 2 टाइम पे करना होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 ईयर में रेगुलर फीस 2 बार आपको, क्योंकि ये एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। उसी प्रकार से यह जो पेड सीट आप लेंगे वह एक साल में एक ही बार पे करना होगा। क्लियर बात है आप लोग को? जैसे अगर हम एग्जांपल दें आप लोग को कि आपकी जो रेगुलर फीस है वो 2582 है, तो दोनों का जो फीस होगा एक साल का वह कितना हो जाएगा? आपका 5,000 समथिंग होगा। 5,000 मान लेते हैं कि आपका जो फीस है वो 5,000 रुपए होगा, और रेगुलर पेड सीट की फीस कितने होगा? आपका 10,000 है। तो टोटल फीस आपको एक साल में कितना पे करना होगा? 15,000 रुपए पे करना होगा। समझ गए आप लोग? तो ये आपका फंडा होता है कि अगर 2,500 एक सेमेस्टर की फीस है और 2,500 दूसरे सेमेस्टर की फीस है, दोनों को मिलाकर 5,000 और 10,000 रुपये आपका पेड सीट का, तो ये दोनों मिला के आपका 15,000 रुपया हुआ। ये थी आपकी फीस की बात। अब यहाँ पर आप बात करते हैं कि हम लोग पेड सीट क्या होता है, ठीक है, और ये किस प्रकार से हमारे लिए बेनिफिट होता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि जो पेड सीट का फायदा है वो 2 तरह से होता है, ठीक है। पेड सीट का जो फायदा होता है वह 2 तरह से होता है। कैसे? पहला जो फायदा आपका होता है वह ये होता है कि अगर आपका कट ऑफ से कम मार्क्स आ रहा है, ठीक है, अगर आपका जो कट ऑफ आया और उससे कम मार्क्स आपके हैं, तब वहां पे आप पेड सीट के द्वारा अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि आप अगर यहाँ पे हम दूसरी जो चीज होती है पेड सीट लेने की वह होती है कि कोर्स अपग्रेड करने की। क्या करने की? कोर्स अपग्रेड करने की। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपका जो मार्क्स है वह कम आया और आपको एडमिशन मिल गया अफिलिएटेड कॉलेज में, ठीक है, जैसे मेन कैंपस आपका मेन कैंपस है, ठीक है, और मेन कैंपस में जो आपका कट ऑफ गया उस हिसाब से आपका नहीं आया है मार्क्स और आपको मिल गया अफिलिएटेड कॉलेज जैसे बीसीडब्ल्यू मिल गया। आप बीसीडब्ल्यू में नहीं रहना चाहते हैं तो पेड सीट करा करके आप मेन कैंपस में अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये कट ऑफ आती है। अब एक कट ऑफ कैसे निर्धारित होती है ये मैं आप लोग को आगे बताने वाला हूं, ठीक है। जैसे क्या होता था कि 2022 में और 2023 में बहुत अंतर हुआ है पेड सीट के कोर्सेज में। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2022 और 2023 में 2022 में क्या होता था कि मान लेते हैं एमए हिंदी की कोर्स के बारे में, एमए हिंदी कोर्स है, ठीक है, और इसकी जो कट ऑफ गई है वह गई है आपकी जनरल की यहां पर 250, ईडब्ल्यूएस की जो गई है वह गई है आपकी 240, इस प्रकार से हम करते जाते हैं। ओबीसी की गई है मान लीजिए 230 और एससी की गई है आपकी 220 और एसटी की गई है आपका यहां पर 210। तो 2022 तक क्या होता था कि जनरल की जितनी कट ऑफ है उससे आपका जो एक नंबर कम यानी कि 249 से आपका पेड सीट शुरू होता था और उसमें 15 सीट ही आपकी रहती है, तो 15 सीट में जितना भी कट ऑफ जाएगा उतना तक जाता था, ठीक है। लेकिन अब यहां पर क्या हो गया 2023 में कि अगर आपका 15 सीट है, ठीक है, जनरल से आप बिलोंग करते हैं, आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक है, और आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और उसी प्रकार से एससी से हैं और एसटी से हैं, ठीक है। तो अब 2023 में क्या है कि अब मान लेते हैं कि किसी भी कोर्स में अगर 15 सीट आपकी जो है वो पेड है, क्या है आपका 15 सीट जो है वो आपका पेड है, तो यहां पर 15 सीटों का बंटवारा सभी में होगा। क्या होगा? सभी में होगा। कैसे होगा? जनरल कैटेगरी को जो बंटवारा होगा वह 40.5% होगा। क्या होगा? 40.5% होगा। ईडब्ल्यूएस का जो बंटवारा होगा वह 10% होगा।
ओबीसी को जो मिलेगा इन 15 सीटों में से वो आपका 27% रहेगा, रिजर्वेशन के हिसाब से सबको मिलेगा। एससी को जो सीट मिलेगी वो 15% की मिलेगी, और एसटी को जो मिलेगी वह आपकी 7.5% मिलेगी। ठीक है, जो कि 2022 तक ऐसा नहीं था। 2022 में एससी एसटी का और ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबको जनरल में काउंट किया जाता था, लेकिन 2023 में जो आपका एडमिशन होगा पेड सीट में, वह सीटों के बंटवारे के हिसाब से होगा। और ये आपका, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि ये आपका रूल है। ये रूल आपको कहां पे देखने को मिल रहा है? ये रूल यहां पे दिख रहा है कि रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी अप्लीकेबल अंडर पेड सीट्स कैटेगरी। ये आपका पहली बार लागू हुआ, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका पहली बार लागू हुआ है पेड सीट कैटेगरी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। तो ये इंडियन रूल के अकॉर्डिंग ये आपका पेड सीट में भी लागू हो रहा है। जितनी आरक्षण सभी को मिल रही है, उतनी आरक्षण पेड सीट में भी आपको मिलेगी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कितनी सीटें आप लोग को मिलेंगी। ठीक है, जैसे 15 सीट है तो 15 सीट में 10% जितना भी होगा ईडब्ल्यूएस का उसको मिलेगा। उसी प्रकार जनरल का जितने परसेंटेज हो रहा है 15 सीटों में, उसको मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार से बंटवारा होगा, समझिए आप लोग। तो इसमें जो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जो एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, पहले क्या होता था कि एससी एसटी वाले अप्लाई नहीं करते थे पेड सीट के लिए, लेकिन अब मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सभी स्टूडेंट अप्लाई जरूर करिएगा पेड सीट के लिए भी, कि कहीं आपका कुछ मार्क्स कम हो गया हो तो आपका एडमिशन वहां पर होने के चांसेस हो जाए। ठीक है, हाँ देखिए, पैसे तो ज्यादा लगते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पैसे ज्यादा लगते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर एडमिशन पेड सीट कोर्स चुनते हैं तो आपको भी फायदा होगा। इससे संबंध अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट का जवाब देने के लिए उत्सुक रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।